हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कम अरज वाले कपड़े से पैंट कटिंग हमें कैसे करनी है हैवी साइज में हमें कम अरज वाले कपड़े से पैंट कटिंग कैसे करनी है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिसके लिए हमने ये कम अरज वाला सूट है, उसकी हमें पैंट कटिंग करने के लिए ये कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई, कम अरज वाले कपड़े की चौड़ाई होती है 28 या 30 इंच। इसकी 28 इंच आएगी। कम अरज वाले सूटों में 34-36 साइज तक तो हम आराम से पैंट को निकाल सकते हैं। अगर हमारे साइज 38, 40, 42 या ऊपर हो जाते हैं तो उन पैंटों में हमें मियानी लगानी पड़ती है। हम इसमें लाइनिंग भी लगा रहे हैं। लाइनिंग के लिए हमने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। अब हमें पहले अपने लाइनिंग वाले कपड़े पर ही पैंट की कटिंग करनी है। पैंट की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके किनारी को अपनी तरफ रखते हुए ऐसे सीधा करके बिछा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें किनारी से निकाल लेना है। अब हमें करनी है अपनी पैंट की कटिंग। पैंट की कटिंग करने से पहले हमें अपना नाप जान लेना है। नाप है हमारा, पैंट है हमारी 36 इंच की, हिप साइज है हमारा 42 इंच का और मोहरी साइज है हमारी 8 इंच की। तो इस नाप को हमें ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम नीचे से मोहरी में 2 इंच 2.5 इंच कपड़ा फोल्ड करने के लिए निशान लगाते हैं। हम इसमें वो निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी जो मेन पैंट का कपड़ा है उसमें बॉर्डर दे रखा है और बॉर्डर के नीचे भी उन्होंने फोल्ड करने के लिए ये 2 इंच 2.5 इंच का कपड़ा दे रखा है। तो हमें लाइनिंग का कपड़ा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस मेन कपड़े से ही अपनी पैंट की लेंथ नाप लेते हैं। पैंट की लेंथ हमारी 36 इंच थी। 36 इंच को हमने ऐसे लगाना है। ये हमारी बेल्ट वाली पैंट है, 1 इंच की हमारी बेल्ट चली जाएगी। तो 36 में से हम 1 इंच को माइनस कर देंगे तो हमारा 35 इंच आ जाएगा। तो अब हमें 35 इंच पर अपना ये निशान लगा लेना है। ये हमने 35 इंच पर ये निशान लगा लिया। अब हमें इस निशान को ऐसे सीधा कर लेना है। अब सबसे पहले हमें इन जो हमारे साइड में किनारी हैं इन किनारियों को निकाल लेना है। अब हम लेते हैं अपना हिप साइज। हिप साइज था हमारा 42 इंच का। 42 इंच का 1/4 भाग आएगा 10.5 इंच। ये हमने 10.5 इंच पर ये निशान लगा लिया। अब देनी है हमें अपनी लूजिंग। लूजिंग हम 1.5 इंच की दे रहे हैं। ये 1.5 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया। अब टोटल आ गया हमारा 12 इंच का। अब लेना है हमें अपना आसन। आसन हम जितना भी हमारा हिप साइज होता है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना होता है। और अगर नॉर्मल साइज है तो हम 1.5 इंच प्लस करते हैं और हैवी साइज है तो हम 1 इंच प्लस करते हैं। और ज़्यादा हैवी साइज हो जाते हैं तो उनमें हम 1/2 इंच भी प्लस करते हैं और प्लस भी नहीं करते क्योंकि पेट होने के कारण, टमी होने के कारण आसन जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो अब ले रहे हैं हम अपना जितना हमारा हिप साइज था 10.5 इंच हमारा हिप साइज था उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद हमारा 11.5 इंच आ गया। 1 इंच को हमें ऐसे ऊपर निकाल लेना क्योंकि हमारी 1 इंच की बेल्ट जाएगी। अब हमें 11.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है और इस निशान को भी ऐसे सीधा कर लेना है। जितना हमारा ऊपर से हिप साइज आया था इतने पर ही ऐसे निशान लगाकर इसको हमें ऐसे सीधा कर लेना है। और अब हमें देनी है अपनी थाई। थाई के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। नॉर्मल साइज में आप 2 इंच पर लगाएं और हैवी साइज में आप 2.5 इंच पर लगाएं। अब हमें कर्व स्केल से ऐसे आसन की गोलाई दे देनी है।
अब जितना भी अब निकालनी है हमें अपनी मोहरी साइज। मोहरी साइज से पहले हमें बीच सेंटर निकालना होता है। बीच सेंटर निकालने के लिए जितनी भी हमारी थाई आई है उतना ही हमें नाप जान लेना है। ये आ गया हमारा यहाँ पर 14.5 इंच, किनारी को छोड़ते हुए 14.5 इंच हमारा आ गया। अब हमें ऐसे ही किनारी को छोड़ते हुए 14.5 इंच पर यहाँ पर ये निशान लगा लेना है। अब बीच सेंटर निकालने के लिए इंची टेप को यहाँ से उठाना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है। जितना भी निशान आता है वो हमारा बीच सेंटर निकल आता है। ये हमारा 7.25 इंच का बीच सेंटर आ गया। अब हमें अपना लेना है मोहरी साइज। मोहरी साइज हमारा 8 इंच का था तो उसको भी हमें ऐसे ही हाफ में कर लेना है। ऐसे ही 8 इंच को फोल्ड करके अब ऐसे पर को हमें दूसरी साइड ऐसे घुमा लेना है एक निशान और ऐसे रख इस साइड लगा लेना निशान लगा लेने हैं। 8 इंच की मोहरी साइज हो गया। अब हमें सेपर को उठाना ऐसे रखना है, ऊपर की ओर ऐसे नीचे लेना है। आसन को मोहरी जो हमारा साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है निशान इसको हमें ऐसे निकाल लेना है। अब हमें करनी है अपनी कटिंग। कटिंग हम क्रोच वाली साइड से ही करेंगे। इस साइड से हमें अभी कटिंग नहीं करनी, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। कपड़े को ऐसे ही सीधा करके बिछा लेना है। अब फ्रंट को इसके ऊपर ऐसे सेट कर लेना है, किनारी से किनारी को मिलाते हुए। अब हमें जितना भी यहाँ थाई में 2.5 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगा था इस निशान को हमें ऐसे आसन में लगाते हुए ऐसे सीधा कर लेना है। और इस निशान के ऊपर हमें आसन को 2 इंच बढ़ाकर लेना है, क्योंकि बैक साइड जो होती है, बैक पार्ट में जो बैक साइड होती है वो हमारा हैवी साइज होता है। जब भी हम उठते बैठते हैं तो हमारा आसन नीचे की तरफ खिसक जाता है। अगर हम ये 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, आसन को बढ़ा कर लेंगे तो हमारी पैंट कभी भी नीचे की ओर नहीं खिसकेगी। इस निशान को हमें लेंथ से ऐसे मिलाते हुए निशान लगा लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट को भी 1 इंच डाउन कर देना है, क्योंकि हमारी टम्मी हो जाती है। टम्मी के नीचे हमारी जो बंदेज है वो हमारा नीचे की तरफ चला जाता है। इस निशान को भी हमें ऐसे लगा लेना है। अब हमें आसन में 2 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाना है और कर्व स्केल से ऐसे गोलाई दे देनी है। ये हमारा बैक साइड का जो है बैक पार्ट का आसन हो गया। अब नीचे से हमें मोहरी में 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर ये निशान लगा लेना है और सेपर से इसको ऐसे मिला लेना है। अब हमें करनी है इसकी कटिंग। ये देखिए कटिंग हमारी हो गई है। लाइनिंग के कपड़े पर कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें अपने मेन कपड़े को लेना है और उस पर भी ऐसे कटिंग कर लेनी है। किनारी को हमें ऐसे मिलाते हुए कपड़े को ऐसे सेट कर लेना है। बॉर्डर से हमें बॉर्डर को मिला लेना है और किनारी को जो है वो हमने सामने की तरफ कर लेना है।
अब निकालना हमें इसका बीच सेंटर। बीच सेंटर हमारा 7.25 इंच पर आया था, तो हमने ये 7.25 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की थी लाइनिंग वाले कपड़े पर, उसको हमें ऐसे बीच सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए कपड़े को ऐसे सेट कर लेना है। बॉर्डर के ऊपर हमें, पैंट की लेंथ के ऊपर हमें ऐसे लाइनिंग को रखना है और सेट कर लेना है। ये देखिए सेट हमारा हो गया है। अब हमें करनी इसकी कटिंग। जो हमने 1 इंच डाउन पर निशान लगाया था उस पर ही हमें अपनी कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें अपने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इसको भी हमें ऐसे ही किनारी को सामने की तरफ रखते हुए बिछा लेना है और सेट कर लेना है। ऐसे ही हमें 7.25 इंच का बीच सेंटर पर ये निशान लगा लेना है और बैक पार्ट को ऐसे ही बीच सेंटर से मिलाते हुए बॉर्डर पर रखते हुए ऐसे सेट कर लेना है। और जो भी हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको बाहर निकलने दे, क्योंकि हमारी ये इतनी माइनी लगानी है हमें। ये देखिए हमारी छोटी सी माइनी यहाँ पर लगेगी, सिर्फ हमारी यही माइनी लगेगी जो हमारी दिखाई भी नहीं देगी। ये देखिए सेट हमारा हो गया। अब हमें पहले कटिंग कर लेनी है। अब हमें लगानी है अपनी मियानी। मियानी लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। अब हमें और उसको स्टिचिंग के लिए फोल्ड में पहले हम ऐसे कर लेना है कि जितना भी हमें को मेन कपड़े के लिए कपड़ा करेंगे, बाद में हमें फोल्ड में लाइनिंग को जॉइंट ले लेना है करना है। उसको किनारी के ऊपर ऐसे आप किसी कर लेना है। हैवी से हैवी के ऊपर रखते हुए कम अर्ज वाले कपड़े कर लेना है, बॉर्डर वाले। अब हमें करनी इसी के साथ कम अर्ज वाले कपड़े में से हमने बॉर्डर वाली पैंट कटिंग जो है कर ली है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए